हेलो गाइस, साइंस ऑफ अनहेल्दी गट के बारे में आज बात करूंगा कि किस तरह से आपको पहचान सकते हैं कि आपको अनहेल्दी गट है। हेल्दी गट का मतलब है कि पेट स्वस्थ है, लीवर स्वस्थ है, आंतें स्वस्थ है और आपका फूड पाइप भी स्वस्थ। तो इस तरह के ऑर्गेन्स जिसमें राइट साइड जहाँ पे लिवर होता है, अगर इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कहते हैं फैटी लीवर, अगर आपको फैटी लीवर है तो आप देखिएगा आपके हाथ के जो स्किन है उसमें ब्लैकनिंग आ जाती है, थिकन हो जाती है, रुखापन आ जाती है, आपका जो नेक है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है और कई बार देखते हैं कि गर्दन के पीछे तरफ जो है वार्ट्स हो जाते हैं, काले काले लाइनिंग्स हो जाते हैं। इस तरह का अगर संकेत अगर है तो आपको हो सकता है फैटी लीवर हो सकता है अंदर में डैमेज भी चल रहा हो। तो बिल्कुल इस तरह से आप अगर ऐसा है तो अपना फैटी लीवर चेक कराने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड खाली पेट कराना चाहिए। इस तरफ में अगर आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो फर्दर टेस्ट आपके डॉक्टर फाइब्रोस्कैन के लिए करेंगे। सेकेंड में आपको बताऊंगा, अगर आपका स्टमक, पेट जिसको कहते हैं, अगर पेट में ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रहा है, तो इसका मतलब आपका डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या सेकेंड हो सकता है पेट में कोई इन्फेक्शन। डाइजेशन इश्यूज का मतलब चीज़ें आपका हो सकता है फूड हैबिट से चलते हो कि आप खाना जो है जंक्स खा रहे हो, या पेट में कोई सेंसिटिविटी या फूड एलर्जीज हो जिसको कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस तरह का अगर IBS होगा तो आपको हाई फॉडमैप डाइट आपको परहेज करना पड़ेगा। हाई फॉडमैप डाइट जिसमें पियर आती है, एप्पल आती है, वाटरमेलन आती है, साथ में व्हीट आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, गार्लिक आता है, ऑनियन आता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं एंड प्रिजर्वेटिव्स आते हैं। इस तरह का अगर खाना आप खाओगे तो पेट में गैस, ब्लोटिंग, पेट में तनाव, दर्द होता है। थर्ड है कि किसी को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम्स है, बहुत दिनों तक एसिड रिफ्लक्स आ रहा है, तो खासकर उन लोगों में देखी जाती है जिनका वजन ज़्यादा हो, ओबेसिटी हो, ओवरवेट हो, जिन लोग का एब्डोमिनल ओबेसिटी मुकाबले और जगह से ज़्यादा हो। ऐसे में पेट जो है पुश हो जाती है फ्रॉम स्टमक टू द थोरैक्स और इसके चलते आपको रिफ्लक्स होने लगता है। कई बार फूड हैबिट्स के चलते भी होता है कि जब आप इस तरह खाना खाते हो, का ऑयल हो गया, अगर आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, टी, कॉफ़ी इस तरह का सेवन करते हैं, या अल्कोहल या स्मोकिंग का आप सेवन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो स्फिंक्टर होती है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जहाँ पे फूड पाइप और स्टमक अटैच होता है, उस जगह पे ओपन होने के चलते आपको दिन भर रिफ्लक्स होते रहता है। कि जैसे आपका जो बॉटल है उसका अगर ढक्कन खुला होगा तो जैसे ही आप लेटोगे तो वो पानी नीचे गिर जाता है। तो उसी तरह से पेट का जो एसिड स्टमक के अंदर होना चाहिए वो आपके इस स्फिंक्टर की कमजोरी के चलते आपको एसिड रिफ्लक्स होते रहता है। फोर्थ हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक तरह का बीमारी होती है, कुछ लोगों को तुरंत होती है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को सालों साल से प्रॉब्लम होती है। अगर ये चीज़ क्रोनिक है तो उसको कहते हैं कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ऐसे में खासकर तो उन लोगों में देखी जाती है जो थोड़ा एल्डरली एज हो, या जिनका लाइफस्टाइल पुअर होता है, या थर्ड पॉइंट जिनमें लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन चलते हैं। तो ऐसे में इंटेस्टाइन काफ़ी दिनों तक पेट में सूजन हो जाती है, पेट का जो इंटेस्टाइन का मोटिलिटी होता है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, वो कमज़ोर हो जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिले, आपके लिए स्पेसिफिक जांचें होगी। मानिए चलिए कि जितने सारे प्रॉब्लम्स मैंने बताया, लीवर, फैटी लीवर ठीक हो सकती है, रेफ्लक्स ठीक हो सकती है। मैं ठीक होने की बात कर रहा हूँ, क्योर, मैनेज की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि 1 से 2 महीने के बाद आपकी दवाइयाँ सब बंद हो जाएंगी। और आपका अगर IBS है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, सारा चीज़ें स्पेसिफिक जांच के हिसाब से ट्रीटमेंट मिलता है और आप ठीक हो जा सकते हो। अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी तरह का सपोर्ट चाहिए, आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कनेक्ट करके आपसे बात करेगी। सारा हो सकता है आपको रिपोर्ट शेयर करना पड़ेगा। वी विल बी लाइकली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।